नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार साथियों। आइए आज बात करते हैं किस हद तक मानसिकता इतनी गंदी हो गई है कुछ लोगों की, कुछ की नहीं बल्कि ज़्यादातर मनोवादियों की विचारधारा इतनी गंदी है। कहने को वो स्वर्ण जाति अपने आप को मेरिटधारी कहते हैं, लेकिन हकीकत उसके एकदम उलट है। हकीकत यह है कि उनके खुद के अंदर इतना जहर भर चुका है कि वो काबिल से काबिल दलित, पिछड़े, आदिवासी बच्चों को इतना प्रताड़ित करते हैं, इतने अंक कम देते हैं ताकि उनका मनोबल टूट जाए। अगर मैं आपको बात करूं गुजरात की क्लास 1, क्लास 2 के एग्ज़ाम की, जिसमें रिटर्न के नंबर एससी और ओबीसी के बच्चों के बहुत ज़्यादा आते हैं और इंटरव्यू में उनके नंबर बेहद कम आते हैं। अल्टीमेटली हरि भाई चौधरी इसको मुद्दा बनाकर इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, लंबा संघर्ष करते हैं और तब कहीं जाकर वो एग्ज़ाम रद्द होता है, वो रिजल्ट रद्द हो पाता है। लेकिन सवाल यह है कितने लोग हैं देश में जो इस तरह के मनमानी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते हैं और जहां वास्तव में फिर रिजल्ट रद्द होते हैं। सच्चाई यह है कि बहुत कम जगह लोग आवाज़ उठा पाते हैं और रद्द होना तो बहुत दूर की बात है। मैंने खुद दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रहते हुए यूपीएससी के चेयरमैन को इस बारे में चिट्ठी लिखी थी कि देखिए, आपके यहाँ इंटरव्यू दलितों के अलग होते हैं, एससी एसटी के अलग होते हैं, जनरल के अलग होते हैं। ओबीसी को और एससी एसटी को अच्छे अंक रिटर्न में लाने के बावजूद इंटरव्यू में इतने कम नंबर दिए जाते हैं कि वो लोग मुख्य जब रिजल्ट आता है, फाइनल रिजल्ट आता है, तो वो लोग सिविल सर्विसेज में टॉप लेवल पे जहां पहुंच सकते थे उसमें पहुंचने की बजाय वो थोड़े पीछे हो जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छे अंक लाने के बावजूद इंटरव्यू में नंबर कम दिए जाते हैं। और ये अंतर एक छात्र का स्वर्ण जाति के दूसरे छात्र के मुकाबले पे 50-50, 60-60 नंबर का और कई बार तो 100-100 नंबर का अंतर रहता है। तो इतने बड़े अंतर के बाद आदमी मुकाबले में कहाँ खड़ा होगा, ये आप सबको देखना होगा। तो आइए हम क्लास 1, क्लास 2 की उस नौकरी में किस तरह के रिजल्ट दिए गए, मैं ऐसे 12 बच्चों के अंकों के बारे में चर्चा करूंगा। ये गुजरात का जो ग्रुप ए, ग्रुप बी का जो हुआ था एग्जाम, उसमें सबसे पहले मैं शेड्यूल्ड कास्ट के 12 बच्चों के बारे में आपको बताता हूं। ये 12 बच्चे शेड्यूल्ड कास्ट के, ये 12 बच्चे ईडब्ल्यूएस के और ये 12 बच्चे ओबीसी के। तो इसमें आप देखेंगे एससी का जो एक नंबर पे बच्चा है उसके 387.25 नंबर आते हैं रिटर्न के अंदर और 35 नंबर, केवल 35 नंबर मिलते हैं उसको इंटरव्यू में। और इधर ईडब्ल्यूएस का जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसके रिटर्न में आते हैं 381.25, यानी कि दलित बच्चे की तुलना में 6% कम। लेकिन जहां दलित बच्चे को 35 नंबर इंटरव्यू में 100 में से मिले हैं, तो वहीं ईडब्ल्यूएस के जनरल कैटेगरी के बच्चे को 87 नंबर मिले हैं। तो कहां 35, कहां 87, कितने बड़े अंतर यही इंटरव्यू में धोखाधड़ी उसके बेचारे बच्चे के साथ हो गया। और ओबीसी का बच्चा जो रिटर्न के अंदर 412.50 अंक लाता है, उसको इंटरव्यू में नंबर मिलते हैं 26। जो दूसरे नंबर पे बच्चा दलित का है उसको 391.50 नंबर मिलते हैं रिटर्न में और 24 नंबर मिलते हैं इंटरव्यू में। लेकिन ईडब्ल्यूएस का जनरल कैटेगरी का बच्चा जिसको रिटर्न में 383.75, यानी कि इस दलित बच्चे से लगभग 8 नंबर कम, और उसको इंटरव्यू में मिलते 85 नंबर। कहां दलित बच्चे को 24 और इसको मिलते 85, जबकि ओबीसी के बच्चे को 407 नंबर मिलते हैं और इंटरव्यू में मिलते हैं 25 नंबर। कितना बड़ा अंतर है, आप खुद देख लीजिए कितना बड़ा धोखा ये मनवादी लोग, स्वर्ण जाति के लोग जो इंटरव्यू बोर्ड के अंदर बैठते हैं, वो एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के साथ करते हैं। इसी तरह के तमाम नंबर जब आप देखेंगे तो एससी बच्चे को मैक्सिमम नंबर, एक बच्चे को 52 मिले हैं, उसके बाद दूसरे नंबर पे 40 नंबर और वो भी एक बच्चे को मिले हैं, बाकी 32, 30, 35, 24 इस तरह के नंबर मिले हैं। और इधर ईडब्ल्यूएस में जो ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी का बच्चा है उसको मैक्सिमम नंबर 90 मिले और मिनिमम नंबर 70 मिले हैं। और इधर ओबीसी के अंदर मैक्सिमम नंबर 35 मिले और मिनिमम नंबर 20 मिले हैं। जबकि आप एवरेज देखिए, एवरेज एक दलित बच्चे को इंटरव्यू के अंदर
33.083% नंबर मिले हैं। ईडब्ल्यूएस जनरल कैटेगरी के बच्चे को 63.083% एवरेज नंबर मिले हैं और ओबीसी के बच्चे को 24.583% नंबर मिले हैं इंटरव्यू के अंदर। इतना बड़ा धोखा एससी ओबीसी बच्चों के साथ इस स्वर्ण जाति के जातिवादी मानसिकता वाले इंटरव्यू में बैठने वाले वो लोग जो अक्सर मेरिट की बात करते हैं, तो ये जो भारत सरकार की सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां बिकी है ना, जिनको घाटे में दिखाकर बेचा गया, वो इस तरह के जो मेरिटधारी लोग जनरल कैटेगरी के हैं, वो लोग उनकी वजह से, उनकी मेरिट की वजह से, उनकी नाकाबिलियत की वजह से, उनकी जातिवादी मानसिकता की वजह से ये तमाम बड़ी बड़ी कंपनियां घाटे में गई हैं और कहते हैं कि रिजर्वेशन की वजह से नुकसान हो रहा है। नुकसान रिजर्वेशन की वजह से नहीं हो रहा है, स्वर्ण जाति के लोगों की गंदी मानसिकता की, उन लोगों की वजह से हो रहा है जो लोग इंटरव्यू बोर्ड में बैठते हैं और दलितों के साथ, पिछड़ों के साथ, आदिवासियों के साथ पक्षपात करते हैं। तो साथियों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं बता सकूं ये तो एक रिजल्ट है, ऐसे हजारों रिजल्ट आज तक आजादी के 75 साल में आए होंगे और उनमें करोड़ों लोगों को नौकरियां मिली होंगी। कभी कभी कोई इक्का दुक्का बच्चा इतनी हिम्मत करता है या व्यक्ति इतनी हिम्मत करता है कि इस तरह की मनमानी के खिलाफ, जातिवादी मानसिकता के खिलाफ, इस धोखे के खिलाफ, इस शोषण के खिलाफ आवाज बुलंद करे। तो यहां तो इस सरकार ने इसको रद्द किया जब यह मुद्दा बन गया, लेकिन पूरे देश में न जाने करोड़ों लोगों की अब तक 75 साल में नौकरी लगी होंगी जो इसी तरह जातिवादी मानसिकता के तहत ज्यादा नंबर लेकर बड़ी बड़ी कुर्सियों पर पहुंचे होंगे। और एससी एसटी ओबीसी के बच्चों के साथ कितना बड़ा पक्षपात इस देश में होता है। तो साथियों, निर्णय अब आपको लेना है कि कौन मेरिटधारी है और कौन नाकाबिल है जो पक्षपात की वजह से बड़ी बड़ी कुर्सियों तक पहुंचता है। और आज तक आपने कभी एक एग्जाम्पल मुझे ऐसा नहीं मिला है कि किसी ने किसी का ऑपरेशन किया हो और उसके शरीर में कुछ छूट गया हो और छोड़ने वाला किसी दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग का डॉक्टर रहा हो। क्योंकि ये सब बातें हैं, बातों का क्या, बात तो कोई भी बना सकता है, लेकिन सच्चाई आपके सामने है। अब आप खुद निर्णय कीजिए कौन मेरिटधारी है और कौन इस देश के साथ गद्दारी कर रहा है, धोखा कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जोहार।